स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का सब 7वां पाठ पढ़ा है। आधा पाठ हमने पढ़ लिया था। इस पाठ में सुवचनावली सुभाषितों के माध्यम से, अच्छे वचनों के माध्यम से हमें जो है समझाया गया है कि सुवचन सुभाषित जो होते हैं, सुक्तियाँ जो होती हैं, गागर में सागर की तरह होती हैं। गागर में सागर, गागर कलश, उसमें सागर समान, अर्थात बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें समझाना, सार भरी बातें हमें समझा देना। यह पाठ मानव को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। इस पाठ में 7 श्लोकों के माध्यम से हमें जो है विद्या, गुरु, परिश्रम, मित्र, प्रिय वचन, धैर्य आदि के महत्व के बारे में समझाया गया है। इसके 3 श्लोक जो है हमने पढ़ लिए थे। पहला श्लोक था हमारा गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इस श्लोक के माध्यम से हमें गुरु का महत्व बताया था कि गुरु कल हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, गुरु हमारे जीवन में क्या स्थान था। दूसरा श्लोक था हमारा रूप यौवन संपन्न, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एवं कि विद्या, इस श्लोक में विद्या का महत्व बताते हुए बताया था कि व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी युवा हो, जवान हो, कितने भी बड़े घर में से जन्म क्यों ना लिया हो, किंतु अगर वह विद्याहीन है, अनपढ़ है, तो जिस प्रकार टेसु का फूल होता है बिना गंध के, वह और फूलों में शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार जो है वो विद्याहीन व्यक्ति समाज में स्थान नहीं पाता है। ठीक है, उसका भी कोई महत्व नहीं होता। तीसरा श्लोक था हमारा उद्यमी ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिद्धस्य भविष्यन्ति मुख्य। इस श्लोक के द्वारा जो हमें मेहनत का, परिश्रम का महत्व समझाया गया था कि जो कार्य जो होते हैं वो मेहनत से सफल होते हैं, ना कि मन की इच्छाओं से। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में पशु अपने आप प्रवेश नहीं। अब आते हैं हमारे चौथे श्लोक की ओर। चौथा श्लोक हमारा है आपत्सु मित्रम जानीय युद्धे शूर मृणे शुचिर, युद्धे शूर मृणे शुचिर भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान्। ठीक है, इसका अन्वय हमें दे रखा है आपत्सु मित्रम, आपत्ति में, विपत्ति में मित्र को, है ना। युद्धे शूरम, और युद्ध में शूरवीर को, है ना। ऋणे शुचिर, और कर्ज लेते हैं, ऋण में अर्थात कर्ज में पवित्रता को, शुचिम पवित्रता, भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, क्या रखा है इसका, क्षीणेषु वित्तेषु भार्या, और धन खत्म होने पर, धन के क्षीण होने पर पत्नी की, व्यसनेषु च बांधन, व्यसनेषु च, और व्यसनों में, विपत्तियों में भाई बंधुओं की संबंध की पहचान होती है, करनी चाहिए। समझ में आया। आपत्सु मित्रम जानीयात् युद्धे शूरम ऋणे शुचिम भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान्। अर्थात आपत्सु मित्रम, आपत्ति काल में, कठिनाई में मित्र की, युद्धे शूरम, और युद्ध में शूरवीर की, ऋणे शुचम, ऋण लेने में, कर्ज में पवित्रता की, और क्षीणेषु वित्तेषु भार्या, धन के क्षीण होने पर, धन के खत्म होने पर पत्नी की, और व्यसनेषु च, विपत्तियों में संबंधियों की पहचान करनी चाहिए। समझ में आ गया श्लोक कि हमें आपत्ति काल में मित्र की हमारा सच्चा मित्र कौन है उसकी पहचान होती है, और युद्ध में जो शत्रुओं से मुकाबला करता है उसमें हमें शूरवीर की पहचान, कौन सच्चा शूरवीर है। ऐसे तो बातें सभी करते हैं, ठीक है। और कर्ज लेने की स्थिति में पवित्रता की पहचान, अर्थात कर्ज अगर हमसे किसने लिया है और वो कितने ईमानदारी से हमें जो है न्याय से हमें पैसा चुकाता है, या हम किसको न्याय से पैसे करते, वही पवित्रता की पहचान कराती है। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु,
और जब धन खत्म हो जाता है तो पत्नी कितना सब्र रखती, कितना अपना पति का साथ देती है, उसमें पत्नी की पहचान होती है, करनी चाहिए। और व्यसनेषु विपत्ति काल में जब घर में कोई आफत आती है तो हमारे सगे संबंधी हमारा कितना साथ निभाते हैं, उसके संबंधी की हमें पहचान करनी चाहिए। तो श्लोक में कहा गया है कि आपत्ति काल में कठिनाई आने पर मित्र की, युद्ध में शूरवीर की, और ऋण में पवित्रता की, धन के क्षीण होने पर पत्नी की, और विपत्ति आने पर संबंधियों की पहचान करनी चाहिए। ठीक है। 5वां श्लोक है हमारा, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, बचने का पवित्रता। 5वां श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वाक्यम, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। इसका अंदर को देखता है, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदाने तुष्यन्ति, प्रियम ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। अर्थात सभी जंतु, सर्वे जंतु, सभी जंतु, है ना, सभी जंतु, सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यन्ति, प्रिय वचनों से संतुष्ट होते, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वचनों से, मीठे वचनों से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए, तस्मात् इसलिए, प्रियम ही, प्रिय ही, मधुर ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, बचने दरिद्रता का। बोलने में दरिद्रता कैसी, अर्थात बोलने में कंजूसी कैसी। तो इस श्लोक में प्रिय बोलने का महत्व बताया गया है कि प्रिय बोलना, हमें प्रिय बोलना चाहिए। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदाने तुष्यन्ति, सर्वे सभी जन्तवः प्राणी प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रिय वाक्यों से संतुष्ट होते हैं, प्रिय वचनों से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, बचने दरिद्रता क्या का, बोलने में कंजूसी कैसी। अर्थात हमें अच्छे वचन ही बोलने चाहिए, अच्छे वचन बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से हमें अच्छे वचनों का महत्व बताया गया है। ठीक है। 6वां श्लोक है हमारा, इसमें उद्यम है साहसम धैर्यम युक्ति विद्या पराक्रम। ठीक समझ में आया? उद्यम है साहसम धैर्यम युक्ति विद्या पराक्रम है, षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सः। इस श्लोक में ये बताया गया कि ईश्वर किसकी मदद करता है ना। देखिए इस काल में देखिए, उद्यम साहसम धैर्यम युक्ति विद्या पराक्रम है, च एतेष यत्र वर्तन्ते तत्र एव देवः सहायः। ठीक है। उद्यम है, उद्यम अर्थात क्या, परिश्रम, साहसम हिम्मत, धैर्यम धीरज धैर्य, युक्ति ही, युक्ति जो उपाय जो होता है ना, जिसे उपाय में कहते हैं, विद्या ज्ञान, और पराक्रम है बहादुरी। जहाँ ये 6 यत्र, जहाँ एतेषट ये 6 वर्तन्ते रहते हैं, होते हैं, तत्र वहाँ एव ही देव सहायता, वहाँ ही देव सहायता करते हैं, वहीं देव सहायता करते हैं। अर्थात देवता उसी की सहायता करते हैं जो परिश्रमी होता है, हिम्मती होता है, धैर्य, जिसमें धैर्य होता है, जिसमें उपाय होते हैं, ज्ञान होता है, और जो बहादुरी
बहादुर होता है, ठीक है, पराक्रम होता है। तो समझ में आया, जहाँ ये 6 गुण होते हैं वहीं देव जो है देवता ईश्वर सहायता करते हैं। परिश्रम, साहस, धैर्य, युक्ति, ज्ञान और बहादुरी, ये 6 गुण जहाँ रहते हैं वहीं देव सहायक होते हैं, वहीं देव सहायता करते हैं। तो छठा श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब 7वां श्लोक है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। क्या कहा गया है इसमें श्लोक में कि कहीं राजा और विद्वान की तुलना नहीं करनी चाहिए। तो देखिए इस काल में देखिए, विद्वत्वं च नृपत्वं च कदाचन तुल्यं न अस्ति। राजा केवलं स्वदेशे पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इस श्लोक में कहा गया है विद्वान और राजा कभी भी, इन दोनों की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। इन दोनों की तुलना कभी भी, इनका कंपैरिजन कभी भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राजा तो केवल अपने देश में पूजा जाता है किंतु विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। विद्वत्वम विद्वान, च और नृपत्वम विद्वान और राजा, च कदाचन तुल्यम न, कभी भी दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। राजा केवल स्वदेशे पूजते, राजा केवल स्वदेशे अपने देश में पूजते पूजा जाता है किंतु विद्वान सर्वत्र पूजते, किंतु विद्वान सर्वत्र सभी जगह पूजते पूजा जाता है, अर्थात सम्मानित होता है। तो इस प्रकार 7 श्लोकों का अर्थ मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, अन्वय समझा दिया है, ठीक है। और उम्मीद भी है कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए व्याकरण बिंदु, नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्यते। नमः शब्द के योग में, जब वाक्य में नमः शब्द होता है या नमः शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः, नमः हमने किया तो हमने वहाँ गुरुवे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, ठीक है। यथा जैसे तस्मै श्री गुरुवे नमः, अध्यापिकाये नमः, सरस्वतीये नमः, सर्वेभ्य, ठीक है। तो समझ में आ गया। ऊपर विभक्ति में चैप्टर दिया गया था हमें, इसके शब्दार्थ जो हैं आप लोग खुद से कर लेंगे। इसमें शब्दार्थ रखे हैं, गुरु का अर्थ शिक्षक, मनोरथे मन की इच्छा से, मृगः पशु, शूरम बलशाली, क्षीणेषु नष्ट हुई, व्यसनेषु विपत्तियों में, जंतव है प्राणी, दरिद्रता गरीबी, उद्यम है मेहनत, युक्ति उपाय, विद्वान ज्ञान। क्रियापदों में देखिए शोभन्ते अच्छे लगते हैं, सिद्धियन्ति सफल होते हैं, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, जानीयात जानो, तुष्यन्ति खुश होते हैं या संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वर्तन्ते विद्यमान रहते हैं, पूज्यते पूजा जाता है। अन्य पदों में देखिए नमः है नमस्कार, विद्याहीना बिना ज्ञान के, निर्गंधा बिना सुगंध के फूल, संभव है उत्पन्न, ही निश्चय ही, तस्मात इसलिए, का कैसे, ठीक है। तो ये हो गए शब्दार्थ। पहला जो पाठ बोध का प्रश्न हो तो वो लिखा है श्लोका नाम सस्वर पाठम, श्लोकों का सस्वर पाठ करो, ठीक है। दूसरा इसका प्रश्न रखा है हमें, विकल्पेभ्य उचितम पदम चित्वा लिखा, ठीक है। विकल्पेभ्य उचितम पदम चित्वा लिखत। तो पहला प्रश्न इसमें रखा हमें कार्याणि केन सिद्धयन्ति, इसमें हमें 3 ऑप्शन रखे हैं, साहसेन, उद्यमेन, मनोरथेन। तो इसका सही ऑप्शन होगा उद्यमेन, ठीक। दूसरा प्रश्न है कार्याणि कई न सिद्धयन्ति, कार्य किससे सिद्ध नहीं होते हैं, कार्य किससे सिद्ध होते हैं वो तो बता दिया हमने, उद्यमेन। अब कार्य किससे सिद्ध नहीं होते, इसके 3 ऑप्शन रखे हैं, आलस्य, आलस्य से, प्रयत्न, प्रयत्न से,
और मनोरथ है मन की इच्छा से। तो सही ऑप्शन होगा मनोरथ ही। ठीक है। तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है सुप्तस्य सिंहस्य मुखे के न प्रविशन्ति। सोते हुए शेर के मुख में कौन प्रवेश नहीं करते हैं? कौन प्रवेश नहीं करते? खगः मृगः शृगालः। इसका सही ऑप्शन होगा मृगः। ठीक है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः न प्रविशन्ति। ठीक। तीसरा प्रश्न नंबर हो गया। चौथा प्रश्न है सुप्तस्य सिंहस्य अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। सुप्तस्य सिंहस्य सोते हुए शेर के इस पद में कौन सा विशेषण पद है? तो यहाँ होगा, तीन ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पहला सिंहस्य, दूसरा अत्र और तीसरा है सुप्तस्य। तो सही ऑप्शन हमारा है सुप्तस्य। ठीक है। मनोरथई पदई का विभक्ति। पांचवा प्रश्न मनोरथई विभक्ति पदई का विभक्ति। मनोरथ शब्द में की विभक्ति कौन सी है? तो इसमें होगी तृतीय विभक्ति। ठीक है। और वचन है हमारा बहुवचन। कार्याणि पदे किम वचनम अस्ति। कार्याणि शब्द में कौन सा वचन है? छठा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा बहुवचनम। ठीक है। तो ये सेकंड एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई है। चौथी एक्सरसाइज जो है वो तीसरी एक्सरसाइज पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका होगा फर्स्ट का उत्तर तो हमें इसमें कैलकुलेट करके दे रखा है। ठीक है। दूसरे पहला प्रश्न लगा जनः केन तुष्यन्ति। लोग किससे खुश होते हैं? जनः प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यन्ति। लोग प्रिय वाक्य से खुश होते हैं। दूसरा है प्रिय वाक्य के प्रसन्न भवति। प्रिय वाक्य से कौन प्रसन्न होते हैं? ठीक है। तो प्रिय वाक्य से कौन प्रसन्न होता है? जनः। तो पूरे वाक्य में हमें प्रश्न उत्तर देना, तो हम इसका उत्तर देंगे प्रिय वाक्य के स्थान में देंगे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा है अस्माभिः किं वक्तव्यम्। हमें कैसे बोलना चाहिए? हमें कैसा बोलना चाहिए? तो हम लिखेंगे कैसा बोलना चाहिए? प्रियम। हमें तो अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। तो तीसरे का आंसर होगा अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। ठीक है। चौथा प्रश्न है कस्मिन् दरिद्रता न भवेत्। किसमें दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? किसमें नहीं होनी चाहिए? मधुर वचने दरिद्रता न भवेत्। इसका आंसर होगा मधुरे वचने। मधुरे वचने दरिद्रता न भवेत्। ठीक है। इस प्रकार ये चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। पांचवा प्रश्न है अस्मिन् श्लोके अव्यय पदम किम अस्ति। इस श्लोक में अव्यय पद कौन सा है ना? अव्यय पद कौन सा है? च न कदाचित्। हम लिखेंगे इसमें पांचवे का उत्तर है। देखिए ये श्लोक कौन सा है? प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जनता तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इस श्लोक में ही दे रखा है। इस श्लोक में ही शब्द जो है वो अव्यय है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे अस्मिन् श्लोके अव्यय पद
पदम अस्ति, अस्मिन् श्लोके अव्ययपदम अस्ति, और आगे हम लिख देंगे ही। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। अस्मिन् श्लोके अव्ययपदम अस्ति, अव्ययपदम ही अस्ति। ठीक है, इस तरीके से हम ये इसका आंसर देंगे। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयं पूरे, नीचे लिखे श्लोकों का अन्वय पूरा करो। तो ये आप खुद से करेंगे क्योंकि ये बुक में दे रखा है पेज नंबर 35 पर। आप खुद से ये दोनों श्लोकों का 35, 34, 35 पर दे रखा है इनका अन्वय, तो आप खुद से ये करेंगे। पांचवी एक्सरसाइज जो है वो खुद करेंगे, फिर अगली कक्षा में हम इसका टैली करेंगे, और व्याकरण बोध आप खुद से करके कीजिएगा, फिर हम बाद में इसको टैली करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।